अब हमने 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करना है जी, एक्सरसाइज 1.2। तो इसमें से फर्स्ट पार्ट को देखिए क्वेश्चन 8 में कि कहते हैं कि शो दैट कर ले कि z प्लस जी बार का रिज़ल्ट इक्वल होता है टू रियल ऑफ z के। मान ले कि z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। अब इसके ऊपर आर ई अप्लाई कर दे दोनों अतराफ पे, ए प्लस बी आयोटा। अब जी इससे पिकअप कर ले रियल पार्ट, वो क्या होगा 2 यानी ए क्या होगा ए। अब इससे 2 मल्टीप्लाइड कर दे तो ये आ जाएगा 2a। ये मैंने कौन सा साइड का रिज़ल्ट है, राइट हैंड साइड का। मान ली इक्वेशन नंबर 1। अब इस तरह करें कि लेफ़्ट साइड लेके आइए। लेफ़्ट साइड पे क्या है, z प्लस जी बार। z की वैल्यू होती है a प्लस बी आयोटा, यानी a प्लस बी आयोटा ऊपर से बार। तो z प्लस जी बार a प्लस बी आयोटा, इस बार की वैल्यू क्या हो जाएगी a माइनस बी आयोटा। ये और ये कैंसिल होंगे तो z प्लस जी बार इक्वल टू 2a। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 इन 2 का अगर आप रिज़ल्ट देखे, आप देख सकते हैं कि z प्लस जी बार का रिज़ल्ट इक्वल आ गया टू रियल ऑफ z के साथ। इस तरह पार्ट 1 क्या हो गया, कंप्लीट। कोई डिफ़िकल्टी नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अब आते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर। कौन से पार्ट के ऊपर आते हैं, सेकंड पार्ट के। यानी z माइनस जी बार का रिज़ल्ट इक्वल है 2 आयोटा इमेजिनरी ऑफ z। ये भी बड़ा आसान सा प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन देके लेट ले कि z की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। अब इसके ऊपर इमेजिनरी अप्लाई कर दे दोनों अतराफ पे, a प्लस बी आयोटा। तो आई एम ऑफ z हो जाएगा, इससे रिज़ल्ट आ जाएगा b। अब देखिए 2 आयोटा से मल्टीप्लाइड करे दोनों अतराफ को, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 आयोटा b। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये है कौन सा साइड मैं सॉल्व कर चुका हूँ, राइट साइड। अब नेक्स्ट देखे, अब लेफ़्ट साइड लेके आइए, लेफ़्ट हैंड साइड। यानी z माइनस जी बार, z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा माइनस फिर z की वैल्यू a प्लस बी आयोटा ऊपर से बार। तो z माइनस जी बार का रिज़ल्ट a प्लस बी आयोटा बार आ जाएगा, तो a माइनस बी आयोटा। अब ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड करोगे तो a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। तो z में से z बार माइनस a प्लस बी कैंसिल, तो 2 आयोटा b आ जाएगा। मान लें दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इन दोनों का रिज़ल्ट देख के फ्रॉम 1 एंड 2 देख के वी गेट हो जाएगा कि z माइनस जी बार का रिज़ल्ट इक्वल आ गया टू इमेजिनरी ऑफ z के साथ। इससे हमारा ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड क्या कहते हैं, z डॉट जी बार, ठीक है। थर्ड क्या है, z डॉट जी बार इक्वल है रियल ऑफ z का स्क्वायर प्लस के माइनस, आई थिंक प्लस है, बिल्कुल प्लस इमेजिनरी ऑफ z का होल स्क्वायर। अब देख के इस तरह कर दे कि पहले लेफ्ट ले, शो दैट बड़ा आसान है। लेफ़्ट ले कि z की वैल्यू हमने लेफ़्ट नहीं
सिंपल जी की लेट ले ले, सॉरी लेट ले ले कि जी की वैल्यू है a प्लस बी आयोटा। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर एक बार आर ई अप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, अगर मैं इसके ऊपर आर ई अप्लाई कर दूँ a प्लस बी आयोटा के ऊपर, तो इसका आर ई ऑफ जी इक्वल आएगा a। अब इस साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, इस साइड का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आर ई जी इक्वल होगा, यानी उसके ऊपर स्क्वायर इक्वल होगा a का स्क्वायर। सपोज दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलरली इसी z के ऊपर आई एम अप्लाई कर दे, आई एम ऑफ z इक्वल हो जाएगा आई एम ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो आई एम ऑफ z इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट उठाया जाएगा, तो आई एम ऑफ z दोनों अतराफ का क्या लोगे, स्क्वायर लोगे। इसको नाम दे दी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दे, यानी 1 प्लस 2। ठीक हो गया। राइट से लेफ्ट से, तो आर ई जी इसका स्क्वायर प्लस आई एम ऑफ जी इसका स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अल्फ़ा नाम दे दे इसको। अब इस तरह करें कि लेफ़्ट साइड भी सॉल्व करें। ये कौन सा साइड आ गया, ये राइट साइड का आंसर आ गया। अब इस तरह करें कि लेफ़्ट साइड ले ले। लेफ़्ट साइड पे क्या है, z डॉट z बार। z की वैल्यू क्या है, a प्लस बी आयोटा। हाँ, a प्लस बी आयोटा ऊपर से बार, तो z डॉट z बार a प्लस बी आयोटा, ऐसे रिजल्ट आएगा a माइनस बी आयोटा। अब आपको आंसर एक फार्मूले का पता है, a प्लस बी ए माइनस बी, वो इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी ए माइनस बी, जी डॉट जी बार इक्वल आ जाएगा a का होल स्क्वायर माइनस बी आयोटा का होल स्क्वायर। तो जी डॉट जी बार इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर। तो z डॉट जी बार इक्वल टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो इस वजह से ये रिजल्ट +1 आएगा। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर बीटा। अब अगर आप दोनों को देखे, फ्रॉम अल्फ़ा और बीटा देखे, बीटा का रिजल्ट अगर आप देख के, तो दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी z डॉट जी बार का एक रिजल्ट इक्वल आ रहा है रियल ऑफ z ऊपर से स्क्वायर प्लस इमेजिनरी ऑफ z ऊपर से क्या आ रहा है, स्क्वायर। इससे हमारा ये पार्ट भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट पार्ट है कि z इक्वल टू, नेक्स्ट मैं देखूं, अगर z इक्वल टू z बार है तो z को क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ओके, ये पार्ट नंबर 4 है। z इक्वल है z बार के, तो आपने प्रूफ करना है कि z इज रियल। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन देख के। ये गिवन है, गिवन क्या है कि z इक्वल टू z बार, ये टारगेट लेके आना है, ठीक है। वैसे अगर मैं लेट ले लूँ कि z इक्वल है a प्लस बी आयोटा, तो मेरा टारगेट होगा रियल ऑफ z हमारे पास आना चाहिए a। अगर मैं इस रिज़ल्ट तक पहुंच जाऊँ, या इस तरह हो जाए कि इसमें b 0 हो जाए, सिर्फ ये a रह जाए, तो मैं अपने टारगेट के ऊपर आ जाऊँगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कहूँगा, अब देखिए इस रिज़ल्ट को ले ले, z इक्वल टू z बार होता है, इस तरह करे कि z बार को उस साइड पे शिफ्ट कर दे, तो माइनस z बार इक्वल टू 0। 0 मीन दैट 0 प्लस 0 आयोटा या 0। z की वैल्यू प्लग आउट कर ले, प्लग कर दे, तो a प्लस बी आयोटा ऊपर से बार इक्वल टू 0। तो a प्लस या 0 प्लस 0 आयोटा लिख सकते हैं। a प्लस बी आयोटा, इसका रिजल्ट आएगा a माइनस बी आयोटा 0 प्लस 0 आयोटा।
तो a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। तो माइनस a प्लस a कैंसिल हो गया, 2b आयोटा इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा। ये इससे कंपेयर हो जाएगा, तो 2b आयोटा इक्वल टू 0 आयोटा। आयोटा आयोटा को उड़ाओगे जी, तो 2b का रिज़ल्ट इक्वल हो जाएगा 0। इसको भी 2 से डिवाइड करें, इसको भी 2 से, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, zy से क्या था, a प्लस बी आयोटा था, ठीक है, लेकिन b की जगह क्या पुट होगा, 0 आयोटा पुट होगा, तो सिंपली लिख सकते हैं a। ये क्या पार्ट था, रियल पार्ट था कि नहीं था, तो इसका मतलब ये बना कि f z इक्वल टू z बार होगा, तो z को क्या होना चाहिए, z एज रियल। ऐसे हमारी ये वीडियो